नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास मिल रही है। आप क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। तो बहुत कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिलेगी और बहुत बेहतरीन क्लास आपको दी जाएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे थंबनेल पर, आज की जो क्लास है आपके लिए संसद का गठन है। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हेडिंग डालिए संसद का गठन। संसद, संसद का गठन, संसद का गठन। संसद का गठन कौन से आर्टिकल में है प्यारे बच्चों? कभी आपसे पूछा कि संसद का गठन, संसद का गठन आर्टिकल नंबर 79 में आता है। आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए, संघ के लिए एक संसद होगी। संसद होगी जो किस किस से मिलकर बनी होती है? जो लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति द्वारा, वे राष्ट्रपति द्वारा बनी होगी। राष्ट्रपति द्वारा बनी होगी, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? संसद लोकसभा राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा संसद बनी होती है। और राष्ट्रपति संसद का प्यारे बच्चों अभिन्न अंग है। क्वेश्चन कभी एग्जाम आए कि संसद का गठन कौन से आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल नंबर 79 आपको बता देना है। चलिए अब लोकसभा राज्यसभा पर थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आप हेडिंग डालिए राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना, यह राज्यसभा का गठन कौन से आर्टिकल में आता है, पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। राज्यसभा का की जो संरचना है वो आर्टिकल नंबर 80 में आती है, आर्टिकल नंबर 80, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हैं? मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? मैक्सिमम सदस्य कितने हैं? राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या पूछे तो आपको 250 आपको लगा देनी है। वर्तमान में कुल कितने मेंबर हैं? अगर वर्तमान कह के पूछता है तो आपको 245 आपको लगाना है, 245, ठीक है। और निर्वाचित कितनी सीटों पर चुनाव होता है? तो चुनाव वाली सीट आपसे पूछ ली जाए तो आपको 233 लगा देना है। बची 12 सीटें। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सीटें कितनी हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 12, ठीक है। कला साहित्य क्षेत्र से लिख सकते हैं आप, कला साहित्य क्षेत्र, कला साहित्य या किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, कला साहित्य क्षेत्र से राज्यसभा में कितने मेंबर ले आते हैं? 12, ठीक है। ठीक है, नोट करें आप। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है, सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के मेंबर के लिए कौन वोटिंग करता है? मतलब विधानसभा, सभी विधानसभा मतलब एमएलए वोटिंग करते हैं राज्यसभा के मेंबर के लिए, ठीक है। चलिए अब राज्यसभा, अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, पहले प्यार बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? मतलब सीधा सीधा लिख सकते हैं आप, राज्यसभा सदस्य उम्र कह के क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा कार्यकाल आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा के एक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? सदस्य उम्र पूछेगा तो आपको 30 वर्ष लगाना है, और कार्यकाल पूछेगा तो आपको 6 वर्ष लगाना है। कितना? 6 वर्ष। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा अपना में कैसा सदन है? स्थायी सदन, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य लिख सकते हैं आप, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक
2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चे, ये पूरा डिक्टो पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लोकसभा पर। तो राज्यसभा का ये पॉइंट था, राज्यसभा से क्वेश्चन आपसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखोगे, लोकसभा, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ये लोकसभा जनता का लोकप्रिय सदन है। इसके संरचना के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 में इसका वर्णन है। आर्टिकल नंबर 81। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछी जाए तो 552 आपको लगाना है। वर्तमान कितनी सीटें हैं हमारे पास, ये तो मैक्सिमम सीटें हैं। वर्तमान सीट पूछ ली जाए तो 545 आपको लगानी है। और निर्वाचित सीटों की बात करें तो कितनी लोकसभा में कितनी सीटें निर्वाचित हैं जिन पर चुनाव होता है, मतलब निर्वाचित से मतलब है 543। अब 2 सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मेंबर मनोनीत करता है, 2। वो भी कौन प्यारे बच्चों, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। कौन से मेंबर, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद आपको ये लिखना है कि अब ये प्रावधान जो है तो ये 2 सीटें अब समाप्त कर दी गई हैं। कौन सी सन में, 2020 में। 2020 में एंग्लो इंडियन सीटों को लोकसभा से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर लोकसभा का आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के एक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के एक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। मतलब लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लोकसभा अपना में कैसा सदन है, निम्न सदन है, एक अस्थायी सदन है जो प्रत्येक 5 वर्ष में भंग हो जाता है। लोकसभा को, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की पावर कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 85 देता है। आर्टिकल नंबर 85 में ऐसा लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अभी मैंने आपको बताया कि संसद का गठन आर्टिकल नंबर 79 में है। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा संसद बनी होती है। लोकसभा राज्यसभा का जो प्रावधान है, राज्यसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल नंबर 80 में है और लोकसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल नंबर 81 में है। ठीक है, चलिए अब ये कंसेप्ट तो आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है, जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। मतलब आपसे ये पूछा कि इन इन सदन में से जनता किसके लिए डायरेक्ट वोट डालती है, बस यही तो आपसे पूछा है। लोकसभा, बी मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। लोकसभा, जनता लोकसभा के लिए वोटिंग करती है, राज्यसभा के लिए विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, चलिए लोकसभा के गठन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 में है और राज्यसभा 80 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है, 700, 2000, 500 या 600। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 2000, बी ऑप्शन आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स या राज्यसभा या विधानसभा। बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि संसद के अपर हाउस मतलब उच्च सदन, इन 4 में से संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, लगा दीजिए राज्यसभा। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, संसद सदस्यों का को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, 12,000, 45,000, 7,500 या 10,000। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, लगाइए आंसर, 45,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं बिकॉज, क्यों कहते हैं जी,
इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या कुछ मेंबर प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या डी ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए, आप कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, बेहतरीन क्वेश्चन होगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं बिकॉज, सही आंसर क्या आएगा? चलिए इसका सही आंसर, इसे विघटित नहीं किया जा, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, चलिए लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 6 माह, 9 माह, 2 माह या 3 माह? बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पर इसका आंसर आपका 2 माह आप लगा दोगे, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? गलत तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा में सीटों की मैक्सिमम संख्या 250, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 250। राज्यसभा जब आर्टिकल 80 कराया था तो उसमें सब कुछ कंसेप्ट के साथ आपको लिखवा दिया था। ठीक है, चलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? किस कंडीशन में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? रीजंस क्या है? जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, या जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले, या जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, नेशनल इमरजेंसी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में लगता है? कौन से आर्टिकल में? 352 में राष्ट्रीय आपात लागू होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 250, 252, 238 या 245? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? वर्तमान में राज्यसभा में मेंबरों की प्रभावी संख्या पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों 245 आपको लगाना है। 245 बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, बिल्कुल आपका राइट जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने मेंबरों की जरूरत होती है? मतलब मीटिंग करने के लिए, बैठक के लिए लगभग कितने लोग वहां पर होने चाहिए? 1/10 कुल सदस्यों का 1/10वां भाग वहां पर मीटिंग में होना चाहिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 आपको लगा देना है। ठीक है, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है संघ शासित क्षेत्रों का, राज्यों का, या उपयुक्त दोनों का, या में से किसी का नहीं? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है संघ शासित क्षेत्र का, राज्यों का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोनों में होता है। केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं और राज्यों में तो होते ही हैं। ठीक है, चलिए इमरजेंसी के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह या 1 वर्ष? बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है इमरजेंसी के दौरान। चलिए, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, या वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही आएगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा के मेंबर का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है, बताइए। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और लोकसभा के जनरली मेंबर का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप राइट करोगे? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की बात करें तो 552, वर्तमान की बात करें तो 545। कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 543। 2 सीटें कहाँ जाती हैं? एंग्लो इंडियन, लेकिन जिनको अब समाप्त कर दिया गया 2020 में। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर मनोनीत करता है, लेकिन अब उन सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। 2020 में एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, संसद का गठन का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा बताया है। तो ये कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।